Hi guys, welcome back to the channel and welcome back from Mumbai. So right now we are staying at the iconic Lalit Mumbai and the plan is very simple. मैं एक साल मुंबई में रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं घूमने लायक. तो ज़हरा, I and Zoya of course will be going around those places. थोड़े से iconic spots देखेंगे मुंबई के, थोड़े से अच्छे वड़ा पाव खाएंगे and that's about it. We have 2 days to cover the city. Let's go. So we have actually been staying in this hotel since yesterday evening. हम लोगों ने कल रात को काफ़ी लेट में चेकआउट किया. कल कुछ हम लोगों ने खास किया नहीं, बस आसपास थोड़ा सा डिनर करने चले गए थे. So अभी बस सुबह उठे हैं. We just going for the breakfast. It's already 9:15 and the breakfast closes at 10. So जल्दी से breakfast करते हैं. Then we'll go out and explore the city. ओके सो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेटवे ऑफ इंडिया. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोपहर में करूं क्या मुंबई में, क्योंकि मोस्टली जितनी भी जगह दिखाने वाली जो ऐसे पॉइंट्स वगैरह हैं वो सारे आउटडोर्स ही हैं. एंड अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो ऑल द टेम्परेचर आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी बैड. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 36-37 बट प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से टेम्परेचर इट फील्स लाइक 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी हम लोग जाते हैं वहाँ, देखते हैं हाउ द वेदर इज. अगर ठीक रहा तो फिर इट्स फाइन, हम लोग थोड़ा सा घूम लेंगे. बट अगर सही नहीं लगा देन वील गो समवेयर इनडोर्स. तो अभी हम 5 मिनट पहले निकले हैं एंड विच इज़ वेरी लेट बाय आवर स्टैंडर्ड्स. पहले तो हम घूमने जाते थे तो कई बार हम रेडी होके ब्रेकफास्ट करने जाते थे, निकल जाते तो रात में जब तक एकदम पैर टूट नहीं जाते थे तब तक वापस नहीं आते थे. बट आई थिंक विद द किड ये सब चेंज हो ही जाता है. बट वो फिर वेकेशन टाइप पे लगता भी नहीं था, वो लगता था कि हम कोई दूसरे ऑफिस ही जाते थे. बट ठीक है, जैसे अब आज क्या हुआ कि अभी हमें जहाँ जाना है वी कुड हैव टेकन अ मेट्रो या लोकल, तो हम ज्यादा कन्वीनियंटली पहुंच जाते हैं. अभी हम टैक्सी, लोकल तो तुम नहीं लेते. अच्छा चलो मेट्रो. बट अभी हम जा रहे हैं टैक्सी से. इट विल टेक अस 1 आवर. बट हमने इसलिए किया ताकि 1 घंटा जोया का नैप हो सके. वरना अगर जोया नहीं सोएगी तो उसको तो जो प्रॉब्लम होगी उससे ज्यादा हमको हो जाएगी. तो इसीलिए निकलते निकलते मैं 12 बज गया बिकॉज ऑफ बेबी. आई थिंक दिस इज हाउ द ट्रैवल शिफ्ट्स वंस यू हैव अ किड. This apparently is Mukesh Ambani's daughter's house. सिक्योरिटी गार्ड्स बालकनी में है. So ज़हरा, अब आपके पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया. इसकी हिस्ट्री मेरे को नहीं पता है. इसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ. अच्छा, इसकी हिस्ट्री आपको पता है? इसकी हिस्ट्री ये है कि जब हम लोग छोटे थे तो कोई भी जो मुंबई से घूम के आता था उसकी एक फोटो होती थी इसके सामने, जिसमें वो खुद बंदा इतना सा दिख रहा होता था, हैट लगाए अपनी फैमिली के साथ, और पीछे गेटवे दिख रहा होता एक था. वाली फोटो भी थी जिसमें ऐसे ऊपर करके पकड़े रहते थे और वो सब. यहाँ इतनी नहीं होती थी. A few moments later. और फिर ये भी बताते थे, अरे वहाँ हमने पाव भाजी खाई, बड़ा पाव खाई, बिकॉज लखनऊ में इतना ऐसा फेमस नहीं था. आई थिंक बड़ा पाव भी इतना कॉमन नहीं है अभी. तो दिस इज दैट. हम लोग भी वैसी फोटो खिंचा लेंगे, थोड़ी ब्लर कर देंगे, थोड़ी फोटो खिंचवा लेते हैं और देखते हैं. क्योंकि अभी जितने देर में चेहरे पे पसीना नहीं आ रहा है उतने देर में अपने फोटो खिंचवा लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं. वरना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, धूप एकदम सर के ऊपर पड़ रही है. फट लेट चीज थोड़ा मैनेज करते हैं. अभी ज़हरा थोड़ी देर पहले जिस चीज का मजाक उड़ा रही थी, देखा वो ज़हरा खुद ही कर रही है. नहीं मेरे रहने दो भाई, मेरे अकेले रहने दो बस. अब हमको फोटोज दिखा दो. हाँ फोटोज दिखा दो, फिर हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं. कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस हमने अपना टिपिकल टूरिस्टी काम कर लिया है, फोटोज वगैरह क्लिक करवा लिए हैं.
थोड़े फोटोज ओवर एक्सपोज है बट ठीक है, आई थिंक चल जाएगा काम यार। अच्छा आई थिंक मेहनत ये कर रहा थोड़ा हूँ वो होता है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला, मतलब इतनी फोटोज की हमें जरूरत थी नहीं, लेकिन लगा कि यार कोई इतना मेहनत कर रहा है वो धूप पे फोटो खींच तो रहा है फिर यार, ठीक वो है। लेकिन जरा तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि ऐसे फुटपाथ्स खराब नहीं है, मतलब फुटपाथ बने हुए हैं, स्ट्रोलर फ्रेंडली उतने नहीं, क्योंकि बीच बीच में हाँ मतलब एज फुटपाथ ओके एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया मोस्टली। हाँ। हाँ यहीं पर ही जरा पास में कोई बड़े मियाँ करके भी एक शॉप है, तो उसमें ये मतलब मुगलई कुजीन काफ़ी अच्छा मिलता है। और मैंने सुना है कि वो बेसिकली यहाँ का रात का हैंग आउट स्पॉट है, क्योंकि लोग यहाँ पर वो 1-2 बजे आते हैं गाड़ियों से, फिर वहाँ पर वो अपने शॉर्मा वाला है। शवारमा नहीं है वो, दैट्स मोर लाइक सीख कबाब पराठा टाइप, बड़ा मुगलई कुजीन है, नॉट हाँ, लाइक द देखा है अरबिक मैंने, हाँ, और I've heard मिडिल about ईस्टर्न it. वन। मुझे लग रहा है जरा यहाँ पर अभी हम कोलाबा पहुंचने जो आ गए हैं, बीच में किसी रेस्टोरेंट में जाओ, थोड़ी देर ठंडे हो जाओ एसी में बैठ के, फिर अपना आगे चलो। अभी तो गर्मी इतनी है, यही करना पड़ेगा। नॉट अ बैड आइडिया, मैं तो एक्चुअली इसको सीरियसली कंसिडर करते हैं। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे आई थिंक तब हम ऊपर बैठे थे, तो वहाँ अलग ही बहुत हिप सी वाइब थी। ये थोड़ा रेगुलर डेली गोअर्स के लिए ज्यादा लग रहा है, बट अच्छा है। मतलब जैसे वो कॉफी शॉप्स नहीं होती थी, कौन सा इंडिया कॉफी हाउस टाइप, उस तरह की वाइब है। ये है भी काफी पुराना, मतलब मेरे ख्याल से समवॉट ये कॉफी हाउस टाइप की जो इंडिया कॉफी हाउस वगैरह है बाकी की सिटीज में, लखनऊ में, हैदराबाद में, इन सब में जो है, दिल्ली में, समवॉट सिमिलर ही जमाने का है ये। कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी एंड हम लोग को अपना प्लान एकदम कैंसिल करना पड़ गया पूरे दिन का। इट वॉज वेरी हॉट, ऑल्दो द टेम्परेचर वॉज लाइक 34-35 डिग्री, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। जोया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वी थॉट दैट यू नो इट्स जस्ट बेस्ट दैट वी गो बैक टू द होटल। वहाँ पर फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह भी आ गए थे, मेरी सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर, सो वी मेट देम। तब मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया ऑफ कोर्स, बट अभी अगला दिन स्टार्ट हो गया। सो टुडे इज द वेडनेसडे, tomorrow we are going back to Abu Dhabi, so today is the only day that we have to actually explore the city. आज हम लोगों ने काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लेके ये सोचा है कि हम लोग सिर्फ ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर एसी हो एंड देन फिर वापस आ जाएंगे अगर लेट्स से जोया सोने का टाइम हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ, या फिर कोई ऐसी जगह पर ही जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो। सो मे बी बाय द इवनिंग वील गो प्रॉब्ली टू सम लाइक कार्टर रोड, मरीन ड्राइव इफ वी कैन। तो अब बट अभी दिन में थोड़ा कुछ ये रेस्टोरेंट्स या मॉल टाइप के एरिया में ही जाएंगे। सो देयर इज वन प्लेस कॉल्ड गजाली विच ज़हरा हैज सीन, विच प्रॉब्ली इज अ वेरी गुड महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं, उसी की कैब बुक कर रहे हैं। प्रॉब्ली द गाय वुड हैव ऑलरेडी बीन हियर। तुमने रेस्टोरेंट भी ज़हरा ऐसा ढूंढा है कि A1 रेस्टोरेंट एकदम वीकडे में भरी दोपहर में वेटिंग है। नहीं, मैंने ये तो पढ़ा था रिव्यूज में। चलिए नहीं, ये तो आई थिंक प्रॉन्स है, ठीक, ये तो आप रहने दो, मैं समझ में नहीं आएगा मैं ऐसे। ये ट्राई करो। मुझे सोल कड़ी, मुझे लग रहा था कुछ मीठा ड्रिंक होगा। मुझे भी लगा कि रोज टाइप का होगा, बट किस चीज से बनती है मेरे को नहीं पता किस चीज से बनती है। देख रहे हो जरा, लोग सोल कड़ी ले रहे हैं, कितनी ज्यादा फेमस ड्रिंक है। मुझे तो अच्छी लगी, ऑलमोस्ट जैसे हमारे यहाँ छाछ होती है ना, समवॉट वैसी लगी मेरे को। तो मुझे भी ठीक लगी, इट्स जस्ट दैट फॉर मी इस खाने के साथ जा नहीं रही थी। इस खाने के साथ क्या कोक जा रही है?
देखूं? काफी अच्छा है। कैसा लगा तुम्हें लंच? मैं तो अच्छी जगह लाती हूँ, मुझे तो काफी अच्छा लगा। मतलब lunch मैं ये नहीं अच्छा कहूँगी 10 on 10 on everything, but significantly impressive, if that's a word. अभी फिर क्या सीन है, क्या करना है? मैं तो कह रही हूँ होटल चलो, अगर शाम को घूमने निकलना है चलते हैं, इसको सुला देते हैं। बट अगर तुम्हें कहीं चलना हो तो आई डोंट माइंड, चल सकते हैं कहीं इसमें वही आसपास। गर्मी वाली प्रॉब्लम है ना, अगर अभी कहीं चलेंगे भी मेरे ख्याल कल से वाला तो हाल चलो होगा। इसको सुला दो, फिर थोड़ा देर से उठाओ, फिर हम लोग इससे थोड़ा सा मुंबई की नाइट लाइफ एंजॉय कर सके। तो इस तरीके चिप्स नहीं लेने तुम्हें, वो हॉट और चिप्स चिप्स ही लेने, वो सब तो वहां पे मिल जाता है। चलो चलते ही हैं। अभी बस आधे घंटे पहले हम लोग उठे हैं एंड जोया अकेली तो क्या सोई होगी, हम तीनों लोग एकदम सो गए। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर नाउ रिचार्ज्ड टू एक्सप्लोर मुंबई अगेन। एंड जो मेरी नाइट लाइफ एंजॉय करने वाली बात थी उसको जोया ने काफ़ी सीरियसली ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर आउटफिट पहन लिए जोया ने। जोया लीव माई बैग जोया। ओके थैंक यू। तो अभी फिर कहाँ सीधे वो आइसक्रीम वाले पार्लर पे चलना है, के रुस्तम। देयर एन आइसक्रीम पार्लर कॉल्ड के रुस्तम जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। दे हैव दिस वेफर आइसक्रीम, तो उसी के लिए आते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 1 hour अवे, बट फिर वहीं पर ही मरीन ड्राइव वगैरह है, तो फिर हम लोग वहीं पर ही अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इवनिंग में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप हमने एक डिस्कवर किया है रैपिडो करके। मतलब पता था पहले से उसके बारे में, बट कभी भी उसको कंसिडर नहीं करते थे कैब बुकिंग के लिए, हमेशा ओला उबर से करते थे। बट रैपिडो हैज़ बीन सो अमेजिंग ऑल थ्रू आउट इंडिया। हमें कभी भी कोई कैंसिलेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा ये अनस्पॉन्सर्ड पोस्ट है ऑफ कोर्स, बट कभी भी हमें किसी ने कैंसिलेशन का नहीं बोला कि आप कैंसिल कर दो, या फिर किसी ने बुक करके कैंसिल कर दिया हो। हमेशा जो कार्स है वो सिर्फ 2-3 मिनट के वेट टाइम पे आ जाती हैं। तो वी हैव बीन लाइक वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज बाय रैपिडो, क्योंकि उससे पहले एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था। ऊबर तो चलो फिर भी ठीक थी, बट ओला बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। मतलब बहुत राइड्स कैंसिल होते थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। बट रैपिडो ने इस चीज़ काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर दी है। एंड उसमें एक फीचर ये भी है, जैसे आप बैठते हो ना गाड़ी में, तो ये बोलते हैं कि दिस इज़ एन AC कार, मतलब उसके फ़ोन में से आवाज़ आती है, दिस इज़ एन AC राइड, सो प्लीज़ स्विच ऑन AC। एंड देन इट ऑल्सो सेज दैट डू नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी। चलो हम लोग के लिए तो फिर भी ठीक है, बट जैसे पेरेंट्स वगैरह जो लोग इतनी ज़्यादा कैब्स बुक नहीं करते, उनको भी आइडिया रहेगा कि ये सब चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ड्राइवर अगर AC ऑन करने के लिए मना कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं AC राइड है ये। सो दीज थिंग्स आर लाइक वेरी नाइसली सॉल्व्ड बाय रैपिडो, आई शुड से। कैब बुक हो गई? कितनी देर में आ रही है? वही 4 मिनट में आ रही। अभी मैंने बुक की, उस 4 मिनट में आ रही कैब। ये चीज़ एक्चुअली रैपिडो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉल्व कर दी है। बट एक प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं कर पाए ये सब कैब एग्रीगेटर्स, या सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, या पता नहीं शायद उनकी गलती नहीं है इसमें, वो ये है कि गाड़ियाँ गंदी बहुत होती हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू कॉल इट आउट, एंड एज एन इंडियन लाइक आई फील अशेम्ड, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना। मतलब मुझे लगता है कि यार कोई अगर बाहर से भी आता है या फिर इंडिया में लोग कैसे यूज करते हैं इन गाड़ियों को ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो जो उबर ब्लैक और एक प्रीमियम कैटेगरी निकाली है वो सफाई के लिए। बट यार हर बंदा उबर ब्लैक नहीं कर सकता ना। आप छोटी गाड़ी सफाई तो बंदा डिजर्व करता है वही तो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलो अगर मैंने छोटी गाड़ी बुक की है, मैंने लेट्स से मिनी माइक्रो वाला वर्जन की गाड़ी बुक की है, तो आप मेरे को छोटी गाड़ी भेजो, मैं आपसे बड़ी गाड़ी नहीं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट साफ कार तो आप भेज सकते हो ना। मतलब ऊपर के हेडलाइनर्स गंदे हैं। हेडलाइनर्स कैसे गंदे हो सकते हैं? ऊपर तो कोई बंदा टच भी नहीं करता है, और बेसिक मेंटेनेंस बहुत खराब है गाड़ियों की। आई थिंक इसमें मे बी आई डोंट नो हु इज एट फॉल्ट, मे बी दीज एग्रीगेटर्स और द ड्राइवर्स या जो भी है, बट एज अ कस्टमर ये बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। I've got the mango one and I've got केसर पिस्ता। मैंगो सच में मैंगो ही लग रहा है बट टेस्ट में कैसी लग रही है? पहले तुम टेस्ट का बताओ, बाद में मैं आपको और चीजें बताऊंगा। जो मैंगो आइसक्रीम है, मतलब ये जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो तो अलग है, बट मैंगो आइसक्रीम सच में लग रहा है मैंगो ही को पेस्ट बना के फ्रीज कर दिया।
ये तो आइसक्रीम अच्छी है, नो डाउट, मतलब काफी अच्छा कंसेप्ट है ये, बट यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कैश ओनली, कोई यूपीआई पेमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड देन वहाँ पर जो आंटी बैठी हुई थी, शी वाज लाइक कि उनके पास चेंज बहुत कम था, तो कहती कि देखो कल बैंक हॉलीडे है, उनके पास सिर्फ 400 रुपए कैश था एंड इट्स 100 ईच, तो कहती और हर बंदा 500 का नोट दे रहा था। तो शी वाज लाइक कि नहीं चेंज लेके और ये वो, तो उस वजह से लोग आपस में सेटिंग कर रहे थे कि चलो ठीक है, जैसे मेरे पास भी 500 का नोट था, एक और बंदा उसके पास भी 500 का था, तो कहता आप मेरे को जीपे कर दो, उसको 3 लेनी थी, मेरे को 2 लेनी थी, तो हमारा सेट हो गया। तो इस तरीके से अब लोग पार्टनर्स ढूंढने लगे कि जिसको जितनी आइसक्रीम लेनी उस हिसाब से वो पार्टनर ढूंढेगा। irrespective of flavor 100 each. हाँ, irrespective of flavor 100 each, मतलब टोटल मेरे ख्याल से शायद 5-6 फ्लेवर्स ही हैं, वो अंदर रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, तो ऑफकोर्स मैंने किया नहीं, बट 6-7 फ्लेवर्स हैं शायद टोटल। जोया का डॉग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है, मतलब अच्छी डॉग से बात नहीं है। जानवरों का ही है इन जनरल। उधर हमारे दुबई में पार्क में बिल्लियों वगैरह को दौड़ा लेती है ये, यहाँ पर भी। नहीं, आई लाइक इट बिकॉज मुझे डर लगता है, तो मैं चाहती हूँ उसको डर नहीं लगे, हाँ, ये पर pet भी थोड़ा करना तो था। लगे क्योंकि एकदम ही जाके ये नहीं देखते कौन सा एनिमल डेंजरस हो सकता है क्या है। सो अभी हम लोग एक स्पॉट पे आ गए हैं, इट्स कॉल्ड सम्राट। आई डोंट नो कितना फेमस है या नहीं है, बट पाव भाजी वगैरह मैंने इसका इंटरनेट पे देखा था, काफी फेमस है। सो वी ऑर्डर्ड दैट, वी ऑर्डर्ड अ बंच ऑफ अदर स्टफ। गुड थिंग इसके यहाँ पर एसी है। हम लोग ने वही रियलाइज किया कि अगर हम लेट्स से किसी छोटे मोटे स्पॉट पे जाएंगे जो मे बी फेमस तो होगा, बट वहाँ पर शायद एसी नहीं होगा। ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पर एसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। तो वही अभी खाना ऑर्डर किया है, लेट्स सी हाउ इट इज। एक्चुअली वड़ा पाव, मतलब हमने स्लाइडर्स में आए हैं, बट वड़ा पाव ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट करता है जो मैंने बाहर खाया। सो यू नॉट अगर तुम मिसिंग, बनाते हो वो भी एग्जैक्टली सेम टेस्ट करता है। यू नॉट मिसिंग आउट ऑन मच। Okay guys, so dinner अभी बस हमारा हो गया है complete and the food was actually good. There was no problem with the food at all. I think it's a nice place. अगर आप लोगों को भी कभी आना है तो यहाँ पर आ सकते हो। And बस I think कल हमारी फ्लाइट है दोपहर में 2 बजे की, तो हम लोग कुछ 11 बजे एयरपोर्ट से निकल जाएंगे and that should be enough. हमारा जो होटल है वो एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है। अभी we'll just go back to the hotel and just sleep. अब और कुछ ज़्यादा बचा नहीं मेरे पास रिकॉर्ड करके आपको दिखाने के लिए as such. तो फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स द दुबई व्लॉग्स विल कंटिन्यू एज वेल। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।